गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 बहुपद पॉलिनोमियल्स। ठीक है, बहुपद की फॉर्म्स। बहुपद की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं, बहुपद है क्या। ठीक है, बहुपद यानी बहुत सारे पद, बहुत सारे पद यानी मेनी टर्म्स। ठीक, अब देखो बहुपद को किस तरह से लिखा जाता है। देखो बहुपद की ये ना फॉर्म्स हैं, ए एक्स प्लस बी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक, और बहुपदों को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। अब आप इसकी पहचान कैसे करोगे कि ये बहुपद है या नहीं है। देखो, बहुपद के पहले पद का गुणांक शून्य नहीं हो सकता। दैट मीन्स पहली कोई भी टर्म हो, जैसे एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ अब गुणांक क्या होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई में जो भी है। अभी देखो इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है, मतलब कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 या 7। ठीक है, यहाँ पे गुणांक क्या है, 2 है, बट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, दूसरी बात, बहुपद का गुणांक एक वास्तविक संख्या होगी, मतलब जो भी x के साथ मल्टीप्लाई में है या एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, वो क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। और रियल नंबर्स क्या होते हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। बहुपद में एक्स वाई जेड की घात हमेशा एक पूर्णांक संख्या होगी। देखो, जरूरी नहीं है ये जो इक्वेशन है ये आपको एक्स में मिले, ये इस तरह भी मिल सकती है, 3y स्क्वायर प्लस के 6y प्लस 7। ठीक, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, y में जेड में किसी भी तरह से आपको मिल सकती है। ठीक है, तो जो एक्स वाई जेड की मतलब ये वाली जो घात होगी, ये जो पावर है, ठीक है, यहाँ ये पावर है, ये क्या होगी, हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगी। अगर ये नेगेटिव आ जाता है, जैसे कि x की पावर -1, ठीक, तो इसका मतलब क्या है, 1/x, जो कि एक बहुपद नहीं है। समझ आ रही है बात, -1 -2 -3 ये बहुपद नहीं होगा। तो इतनी बात आपको समझ में, तीन प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। ठीक है, गुणांक एक रियल नंबर होना चाहिए, जो पावर है, ठीक है, वो एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। ठीक है, और फर्स्ट टर्म का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो तीन भागों में बहुपदों को डिवाइड किया गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। अब आप इसको कैसे पहचान सकते हो, देखो इस तरह भी पहचान सकते हो, यहाँ x की पावर कितनी है, कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है। ठीक, तो ये रैखिक बहुपद। यहाँ x की पावर कितनी है, 2 है, हाईएस्ट पावर देख रहे हैं हम, 1 भी है लेकिन हाईएस्ट पावर, सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो ये द्विघात बहुपद। दो घात है तो द्विघात बहुपद। यहाँ x की पावर 3, ठीक है, x की कितनी घात है, 3, तो त्रिघात बहुपद। इसी तरह x की पावर 4 आ जाएगी तो 4 घातीय बहुपद, 5 आ जाएगी 5 घातीय बहुपद। ठीक, ये रहा। यहाँ पर x क्या है, x y या z, जो जिसमें भी आपको इक्वेशन दी हो वो चर होगा। x के साथ गुणा की गई जो भी संख्या होगी, ठीक है, जैसे यहाँ x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है, यहाँ 3 है -2, ये क्या होंगे, ये गुणांक होंगे। जिसके साथ चर ना हो, चर मतलब एक्स वाई जेड या ना हो, जिसमें भी इक्वेशन हो, जैसे ये x में है तो यहाँ 8 के साथ x नहीं है, x चर होता है। ठीक, तो ये क्या है, अचर पद है। ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट टर्म। यहाँ 6 अचर है, ठीक है, यहाँ पे भी 6 अचर है। समझ आया। बहुपद को इनके उच्चतम घात के आधार पर वर्गीकृत किया गया, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। जिसकी घात 1 है वो रैखिक बहुपद, 2 है द्विघातीय बहुपद और 3 है तो त्रिघातीय बहुपद। अब हम पढ़ते हैं बहुपदों के शून्यक। ठीक है, रैखिक बहुपदों के शून्यकों की संख्या। जो रैखिक बहुपद होता है उसका शून्यक 1 होता है, द्विघातीय बहुपद के शून्यक 2 होते हैं, त्रिघातीय के 3 होते हैं, चार घातीय के 4, 5 घातीय के 5, इसी तरह से शून्यक होते हैं। ठीक है, अब शून्यक होते क्या है, ये कैसे निकालेंगे हम। देखो, शून्यक हमें फाइंड आउट करने के लिए जो भी आपकी इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, जो भी इक्वेशन आपकी दी हुई है उसे आप 0 के इक्वल रख दो, शून्य के इक्वल रख के आपको जिसमें भी इक्वेशन है x में, y में, z में, उनकी वैल्यू निकालनी है। जैसे कि ये वाली इक्वेशन देखो, यहाँ पे हमें 3x + 6 x में दी हुई थी, रैखिक बहुपद, यही पढ़ा था ना हमने रैखिक बहुपद में। ये रहा फर्स्ट, ax + b जिसकी फॉर्म होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद की फॉर्म क्या होती है, ax + b, तो इसे आप 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे हमने पढ़ा 3x + 6 एक रैखिक बहुपद है, इसे हमने 0 के इक्वल रखा। ठीक है, 6 इधर माइनस में चला गया, 3 मल्टीप्लाई में है तो देन डिवाइड में चला जाएगा, यानी कुल मिला के आपको x को अकेला कर लेना है। अब 3 से 6 को 3 से डिवाइड करोगे आप, 3 × 2 = 6 -2, x की वैल्यू आ गई ये।
ठीक है, तो यही क्या है, यही इस रैखिक बहुपद का शून्यांक है जो x की वैल्यू आई है। इसी तरह आपको द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपदों को भी 0 के इक्वल रख के उनकी वैल्यू निकाल लेनी है और वो जो वैल्यूज आएंगी वही उनके शून्यंक होंगे। अब देखो हमने क्या है, कई बार उल्टा हो जाता है कि शून्यक दे दिए जाते हैं और आपको इक्वेशन बनानी होती है, ठीक है, या फिर इस तरह से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं इसके शून्यक। जैसे ये फॉर्म होती है हमारी रैखिक बहुपद की ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, ठीक, तो फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो, x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी अपॉन ए, और b क्या है यहाँ पे, अचर पद है, ठीक है, यही तो है ax प्लस बी क्या है, अचर पद कांस्टेंट वैल्यू, तो माइनस अचर बटे ए क्या है, x का मल्टीपल यानी x का गुणांक, तो x का गुणांक आप डायरेक्ट यहां से भी निकाल सकते हो। ये देखो अगर आप निकालना चाहोगे -6 डिवाइडेड बाई x का गुणांक 3, तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2, ठीक। अब आते हैं द्विघात बहुपद पे। देखो द्विघात बहुपद यही दिया हुआ था हमारा, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 और फॉर्म क्या है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसके शून्यक निकालने के लिए 0 के इक्वल इसके शून्यक आएंगे कितने, पावर हाईएस्ट पावर कितनी है 2, दैट मीन्स 2 ही इसके शून्यक आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं, तो हम फैक्टराइजेशन देखो गुणांक करना, ठीक है, फैक्टर करना कैसे करेंगे हम, गुणनफल विधि से, गुणनखंड विधि से, ठीक। देखो सबसे पहले एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, अब आपने क्या करना है, आपने देखनी है ये बीच वाली टर्म और ये लास्ट वाला अचर पद, यहाँ है 8 और यहाँ है 2x, मतलब आपको कोई भी दो ऐसे नंबर खोजने हैं जिनका प्लस और माइनस करके तो 2 आए लेकिन मल्टीप्लाई करके 8 आए, ठीक, कोई भी दो ऐसे नंबर। अब देखो 4 2 जा 8 और 4 में से 2 गए 2, तो हमें वही चाहिए, प्लस माइनस करके 2 चाहिए था, मल्टीप्लाई करके 8 चाहिए था, कोई भी दो ऐसे नंबर। तो हमने क्या करा, हम 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, 4x माइनस 2x, ठीक है, 4 में से 2 गए, 4x में से 2x गए तो 2x बचेंगे और 4 2 जा 8, यहाँ आपको x की कोई टेंशन नहीं लेनी है, डायरेक्ट बस, ठीक। अब यहां से स्टार्टिंग के दो में से, ठीक है, स्टार्टिंग के इन दो टर्म्स में से और लास्ट की दो टर्म्स में से अलग अलग कॉमन लेना है। अब देखो स्टार्टिंग की दो टर्म्स में से हमने क्या कॉमन ले लिया, ये इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है आपका, ठीक। तो अंदर क्या बचा, x की 2 पावर थी, एक का बाहर चला गया तो एक अंदर बचा, प्लस यहां से x बाहर गया 4 बचा, माइनस 2 हमने इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ ही नहीं सकता, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। देन क्या बचेगा, इधर x बचेगा, माइनस बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के सारे साइन क्या हो जाते हैं, माइनस कॉमन लिए मल्टीप्लाई करें तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, तो माइनस है तो प्लस का x हो गया, माइनस था प्लस और 2 4 जा 8, जब 2 बाहर ले लिया तो 4 बचा, x प्लस 4 दोनों में से, अब फिर दोनों में से कॉमन ले लिए x प्लस 4 और फिर x माइनस 2 बचेगा हमारा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से x प्लस 4 गया, x प्लस 4 गया तो x बचा, यहाँ से x प्लस 4 गया, -2 इज इक्वल्स टू 0, x प्लस 4 अब दोनों को अलग अलग करके 0 के इक्वल रख देंगे, तो x की वैल्यू -4 और x की वैल्यू 2, ठीक है। देखो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ किस तरह से शून्यक निकालना होता है 9th क्लास में अच्छे से, फिर भी मैंने एक बार रिपीट कर दिया, ठीक है। और द्विघात बहुपद की फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और इसके फॉर्मूले भी समझ लो, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अब पूछोगे अल्फा और बीटा है क्या, अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक कहलाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अल्फा की वैल्यू -4 है एंड बीटा की वैल्यू 2 आई है, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, आपको क्वेश्चन उल्टा, यहाँ पे तो देखो हमें इक्वेशन दी हुई थी, हमें शून्यक निकाल लेते हैं, हमने इस तरह निकाल लिए। कई बार होता है आपको शून्यक दे दिए जाते हैं और वो इक्वेशन पूछी जाती है कि वह समीकरण ज्ञात करो, तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b अपॉन ए, अल्फा डॉट बीटा बराबर c अपॉन ए। अब देखो यहाँ से आप कैसे निकाल सकते हो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा क्या है, -b अपॉन ए, हमारा b क्या है यहाँ पे 2, -2 अपॉन a की वैल्यू 1 है तो 1, ठीक है, तो -2 वैल्यू आ जाएगी। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू -8 अपॉन 1, ठीक है, c अपॉन है तो c क्या है हमारा -8 है, इसलिए, ठीक है, समझ आ रहा है आपको। इसी तरह आप त्रिघात बहुपद भी निकालेंगे।